बच्चों आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 13। जो आपको प्रोजेक्ट क्रमांक 13 मिला है और इससे पहले अभी तक आपने जो 1 से लेकर जो प्रोजेक्ट 14 तक है उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1 से लेकर 14 तक जो भी प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए गए हैं उन सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको एक लाल कलर के बटन मिल रहे होंगे चैनल के साइड में, वहाँ पर आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह क्या है। बच्चों आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको सबसे पहले निर्देश दे दिया गया है। निर्देश आपको यह दिया गया है कि आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं। जहाँ आप जैसे कि बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते होंगे, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती होंगी। जैसे आपने देखा होगा जब आप बाज़ार से कोई भी सामग्री खरीदते होंगे तो उसमें कुछ खुली वस्तुएं, कुछ पैक सामग्री होती है और कुछ खुली और कुछ पैक होती है जब आप बाज़ार से सामग्री खरीदते हैं। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। हमें जो सामग्री खरीदते हैं वो कुछ खुली और कुछ पैक होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी लिखिए। हमें यहाँ जानकारी भी लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या कॉलम भी दे दी गया है, बिंदु का दिया है सबसे पहले, फिर नाम, एक मार्क है या नहीं, वजन, कीमत, सामग्री उपयोग का विवरण। फिर हमें जो सेकंड पॉइंट दिया है, कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी, कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी। और हमें जो क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है, आपके गांव शहर वार्ड में किन वस्तुओं की विक्रय हेतु दुकानें उपलब्ध हैं। फिर थर्ड जो इसका क्वेश्चन पूछा गया, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन सी वस्तु मिलाई जाती है, उनके नाम। यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 13 खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए इसके आंसर क्या होंगे। बच्चों आपको जो 13 क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 13 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉलम आपको यहाँ बना कर दे दिए गए थे, तो अब इसको भरना है, सारणी भरना है। तो हमें पहले पॉइंट क्या, पहले मुख्य बिंदु क्या दिए गए थे कि कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन निर्देश में क्या दिया गया था, कि आप बाज़ार से कोई सामग्री खरीद कर लाते हैं तो कोई पैक होती है या खुली होती है, तो उनको सामग्री को सारणी में इसका विवरण लिखना था। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले इनके नाम लिख दिए। कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ देखते हैं अब कि जो तेल होता है वो पैक आता है, पैक पाउच में आता है। तो क्या करेंगे, एक मार्ग होता है इस पर चिन्ह। एक मार्ग उन वस्तुओं पे लगता है जो खाने पीने की वस्तु होती है, तो वो एक मार्ग चिन्ह पे लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो खाने की चीज़ों में एक मार्ग चिन्ह लगता है। और यहाँ पे हमने जो वज़न है तेल का 5 किलो है, कीमत कितनी है यहाँ पे 750 रुपये। और खाद्य सामग्री के प्रयोग होती हेतु, तो अब जो हमें फलों का रस जो आपने देखा होगा, कोको कोला या मैंगो या माजा, आपने जो ये नाम सुने हो, तो ये फलों के रस में आते हैं। तो ये भी एक मार्ग है। ये कितने, ये 1.5 किलो मीन्स आधा किलो, यहाँ पे 50 रुपये का हो जाएगा पीने के लिए। यहाँ पे आपको जो फलों का रस होता है वो आधा किलो 50 रुपये में मिल जाएगा। ये क्या सामग्री का इसमें विवरण में आपको क्या लिखना है, पीने के लिए इसका उपयोग होता है। बच्चों हमने जो थर्ड पॉइंट या जिसका जो कोई 5 पैक वस्तु की जानकारी, हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा है मसाला। जैसे कि आपने देखा होगा गरम मसाला या जो अन्य प्रकार के जो मसाले आते हैं वो पैकेट में आते हैं, जिसमें क्या होता है एक मार्ग चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है, 250 ग्राम और इसकी कीमत 300 रुपये। और खाद्य सामग्री में जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम मसालों का उपयोग करते हैं। दाल यहाँ पे हमने लिखा है। फिर इसमें क्या है, एक मार्ग नहीं है। फिर वज़न 5 किलो, फिर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 500 रुपये। फिर इससे हमें भोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर हमने लिखा है हल्दी पाउडर एक मार्ग नहीं है। जैसे अब जो एक हल्दी पाउडर जो पाउच आता है वह हम यहाँ पर एक मार्ग में आ जाएगा, क्योंकि वह पैकेट
पैक होकर आता है, और एक जो हल्दी पाउडर आता है वो हल्दी वाली जो होती है, जो आपने देखा होगा गाँव में, वो मोटी सी होती है हल्दी। तो इसका वजन 250 ग्राम यानी मीन्स 250 ग्राम, और इसकी कीमत 25 रुपये भोजन में उपयोग हेतु। तो चलिए बच्चों, आपको जो कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी पूछी गई थी तो उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो आपको फर्स्ट में क्या पूछी गई थी? सब्जियां पूछी गई थी। सब्जी हमने जो इसका नाम लिखा है 5 खुली वस्तु में, तो सब्जियां हमें खुली मिलती हैं। तो इसमें एक बार तो यहाँ पे कोई है शनीसु, तो हमें क्या करते हैं 2 किलो इसका वज़न, और रुपए कितने लगेंगे हमें? 100 रुपये कीमत है इसकी। और भोजन में उपयोग हेतु फल हम 1 किलो, और इसकी कीमत 80, और इसका उपयोग आहार के लिए करते हैं। फिर हम जो थर्ड हमें गेहूँ लिया हमने, ये कितना है? 20 किलो, और ये कितने रुपए का हो जाएगा यहाँ पे? 300 रुपये का। खाद्य सामग्री में हेतु इसका भी उपयोग होता है। जो चौथा हमने लिखा है दूध, दूध 1 लीटर आता है 40 रुपये का। ये पीने के लिए या तरल पदार्थ हेतु। फिर हमने जो 7वां लिखा है चावल, 5वां लिखा है जो चावल, ये कितना हमने इसका जो वज़न है 5 किलो 15 रुपये का। फिर हमने भोजन हेतु इसको कर लिया है, इसका उपयोग भोजन हेतु हम करते हैं। बच्चों, तो ये जो सारणी आपको दी गई थी ये कंप्लीट होती है आपकी प्रोजेक्ट क्रमांक 13 के जो फर्स्ट में आपको जो सारणी दी गई थी, जो कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी और कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी आपसे पूछी गई थी। तो हमने इस सारणी में इन दोनों 5 पैक वस्तुओं और 5 खुली वस्तुओं की जानकारी का विवरण इस सारणी में भर दिया है। हमने क्या करा है? नाम लिख लिए है, एक मार्ग है, यानी ये पता करना था हमें, वजन लिखना था उनकी, और कीमतें भी लिखना था, और सामग्री उपयोग, जो सामग्री है उनका उपयोग क्या होता है, तो उनका विवरण भी हमने लिख लिया है। तो आप इसके अलावा भी आपको जो इसके अलावा जो आपको याद है, या आप अपने मन से भी इन वस्तुओं को लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको जो सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि आपको इन संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों, जो आपको 13 क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 13 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक सारणी दे दी गई थी। सारणी में आपको यहाँ पे सारणी भरना था, सारणी जो इसे कि हमने भरी। फिर अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो सारणी हो जाएंगी, और सेकंड क्वेश्चन इसका जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? आपके गाँव, शहर, वार्ड में किन किन वस्तुओं की विक्रय हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखना है। आप अगर किसी गांव, शहर या वार्ड में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई किराने दुकानें उपलब्ध हो, तो दुकानें उपलब्ध हो तो उनके बारे में आपको लिखना है। आपके गांव या शहर में जो दुकानें उपलब्ध हो उनके बारे में आपको लिखना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका। हाँ, हमारे गांव में किराना सामान जैसे कि दाल, तेल, मसाले, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें उपलब्ध हैं, परंतु अनाज जैसे गेहूँ, चावल, सोयाबीन की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध नहीं हैं। तो बच्चा, अब यहाँ पे आपके जो गांव, शहर, या जैसे हमें बताया गया गांव, शहर, वार्ड में जो दुकानें उपलब्ध है विक्रय हेतु, तो आप क्या करें? उन सबसे विवरण इकट्ठा कर आप जो भी आपके गांव या शहर में जो दुकानें उपलब्ध हो उनके बारे में आप यहाँ पे लिखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, हमारे गांव में किराना सामान जैसे कि दाल, तेल, मसाले, सब्जियां, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें उपलब्ध हैं, परंतु अनाज जैसे गेहूँ, चावल, सोयाबीन की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमने कुछ इस प्रकार का आंसर लिखा है। तो बच्चों, आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं।
बच्चों को जो थर्ड क्वेश्चन सारणी से संबंधित जो हमने सारणी बनाई है, तो वहाँ पर उस संबंधित आपको जो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपके यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं कौन सी उपयोग में लाई जाती है, उसके बारे में पूरी जो विवरण लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, और हमें सेकंड में ही इसका क्या पूछा गया है, जो सेकंड पॉइंट हमें बना के दे दिया गया है, ये वस्तु कैसे तैयार होती है पता कर लिखिए। और हमें 6 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम। सबसे पहले बच्चों, तो उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम क्या हो जाएंगे, जैसे कि हमने लिखे यहाँ पे। हाँ, उपयोग में आने वाली, हमें दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम: दाल, हल्दी पाउडर, दूध, नमक, मसाले, सब्जियाँ, कुर्सी, टोकरी, बाल्टी, कंघी, इस्त्री, ताला। अब इसके अलावा भी जब आपको उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम इसके अलावा भी हो सकती है, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको एक चैनल के साइड में लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी पूरे प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकें, और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए बच्चे, आपको जो इसका सेकंड पॉइंट बना के जो पूछा गया है उसे भी देख लेते हैं। बच्चों को जो सेकंड पॉइंट इसका पूछा गया है, यह वस्तु कैसे तैयार होती है पता कर लिखिए। जैसे हमने जो यहाँ पे भी इसका जो फर्स्ट पॉइंट पूछा गया था कि ये जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम, जैसे कि हमने बताया अभी, दाल और जो भी दाल और सब्जियाँ जो भी हमने उपयोग में अभी वस्तु आने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो इस संबंध यहाँ पे से उसका सेकंड पॉइंट बनाकर पूछा गया है कि यह वस्तु कैसे तैयार होती है पता कर लिखिए। तो यह वस्तु मीन्स ये जो हमने वस्तुओं के उपयोग में वस्तुओं के नाम लिखे, तो इन्हें इस संबंधित हमें क्वेश्चन पूछा गया कि यह वस्तुएं कैसे तैयार होती है। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, दाल तथा अन्य मसाले फसलों द्वारा तैयार प्राप्त किए जाते हैं, फर्स्ट लिख लीजिए। फिर जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, दूध हमें गाय के द्वारा प्राप्त होता है। फिर जो थर्ड है, थर्ड क्या है, कुर्सी तथा प्लास्टिक का सामान फैक्ट्रियों में तैयार होता है। उनसे यही पूछा गया था कि उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे तैयार की जाती है। तो हमने सबसे पहले दाल तथा अन्य मसाले फसल द्वारा प्राप्त की जाती है, दूध हमें गाय के द्वारा प्राप्त होता है। और थर्ड हमने लिखा, कुर्सी तथा प्लास्टिक का सामान फैक्ट्रियों में तैयार होता है। फिर हमने फोर्थ लिखा है, लकड़ी का सामान बढ़ई के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर जो फिफ्थ हमने लिखा है, लोहे के सामान को लोहार द्वारा तैयार किया जाता है। तो बच्चा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल की साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों, तो आपको जो चैनल साइड में जैसे मैंने आपका बताया, बच्चों तो आपको जो चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, इसे दबा देना है आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये लाल कलर सफ़ेद हो जाने पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। प्रोजेक्ट क्रमांक 1 से लेकर 24 तक आपको सारी वीडियो यहाँ पे ऐड मिल जाएंगी, 7, 8, 10, 11, 12।
और नेक्स्ट वीडियो भी आपको सारी वीडियो जो जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, जो रह गए से प्रोजेक्ट